चलिए अगली खबर आपको बता दें। उपचुनाव में कांग्रेस और सपा के बीच एक गठबंधन। 8 सीटों पर सपा, 2 सीट पर कांग्रेस लड़ेगी चुनाव। चुनाव आयोग ने 9 सीटों के लिए चुनावी कार्यक्रम किया तय। मिल्कीपुर सीट पर पिटीशन के वजह से तारीख तय नहीं। 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को होना है उपचुनाव। तो 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है, जिसको लेकर के उपचुनाव के कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन। 8 सीट पर सपा, 2 सीट पर कांग्रेस लड़ेगी चुनाव। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं दीपक। मिल्कीपुर सीट पर पिटीशन की वजह से तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन सपा और जो और भी जो पार्टी है वो एक हो रहे हैं। इस पर क्या कुछ जानकारी है? देखिए ललिता, बात करें उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना था। इसको लेकर चुनाव आयोग ने अपनी तारीखों का ऐलान कर दिया। बता दें कि जो भी विधायक पिछले लोकसभा चुनाव में सांसद बन चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी विधायकी की जो सीट है वो रिक्त है। ऐसे में अब चुनाव आयोग की भूमिका भी अहम हो जाती है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से चुनाव कराना है। इसको लेकर तैयारियां भी की जा रही। वहीं बात करें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की, तो इंडिया अलायंस के तहत ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन देखने को मिला था, और उसका खासा असर कहीं ना कहीं जो नतीजे आए थे उस पर खास तौर से देखने को मिला है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर उत्तर प्रदेश में लोकसभा में चुनाव जीत दर्ज की थी, और वहीं बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ऐसे में देखा जा रहा है कि एक बार फिर कहीं ना कहीं जिस तरह से कहा जाता है यूपी में दो लड़के एक साथ, तो इसका साफ तौर से उदाहरण ये देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने 8 सीटों पर अपने प्रत्याशियों आठ 8 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 2 सीटों पर जो ऐलान करना है। बता दें गाजियाबाद के कुंदरकी विधानसभा की, अलीगढ़ के खैर विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस अपना प्रत्याशी देने की तैयारी में है। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो जिस तरह से चाहे अंबेडकर नगर के कटहरी विधानसभा की बात करें, मैनपुरी के करहल विधानसभा की बात करें, तमाम ऐसे विधानसभाएं हैं। मीरापुर की बात कर ले जो मुजफ्फरनगर के आसपास की सीट है, तो पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। और लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो शीर्ष स्तर के नेता हैं वो लगातार बैठक भी कर रहे हैं, वार्तालाप भी कर रहे हैं। किसी भी तरीके से ये जो गठबंधन चला आ रहा है इसको किस तरह से आगे ले जाना है, और चुनाव में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को हराना है, इसको लेकर लगातार समीकरण तैयार किया जा रहा है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश यादव, उनका खास तौर से यही कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है, जो पार्टियां भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर सकती हैं, हम उनके साथ गठबंधन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं करारी शिकस्त का भी मजा चिखाते हुए दिखाई देंगे। जी दीपक, तो 9 सीट के लिए उत्तर प्रदेश में जो है उम्मीदवारों के लिए जो चुनाव आयोग ने तैयार किए हैं वो डेट अब सामने आ चुकी है। दीपक, आपने ये जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।